हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 28 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट से NIOS डिलीट को यहाँ पर जीत मिल चुकी है और इसके बाद काउंसलिंग में NIOS डिलीट वालों को प्रतिभाग करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीएड वालों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और कुछ उल्टे सीधी बातें उनके द्वारा की जा रही है NIOS डिलीट वालों के लिए, जो कि ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी बीच उनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि NIOS डिलीट वालों ने किस आधार पर यूटेट किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड करने के बाद आपने अगर यूटेट किया है तो वो 7 साल तक वैलिड है। 7 साल तक आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं। अगर हमने कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिया तो जिसकी आवश्यकता हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है तो हम उसका उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अल्टी के लिए उसकी ज़रूरत है तो हम उसका उपयोग भी वहाँ पर कर सकते हैं। अगर हमने उस चीज़ को अल्टी के लिए बनाया है, अगर अल्टी के लिए हमने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप प्राइमरी की भर्ती में आपने स्थायी निवास को कैसे उपयोग में लाए। आप लोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थायी निवास प्रमाण पत्र जब तक वैलिड होगा वो अल्टी के लिए भी यूज़ में लाया जाएगा और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रयोग में लाया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर एक सर्टिफिकेट हमारे अगर 3-4 जगह अगर काम आता है तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा अगर यूटेट किया गया है जिसकी वैधता 7 वर्ष के लिए है, तो इसी बीच अगर NIOS डिलीट के लिए अगर कोई भर्ती अगर आ जाती है, NIOS डिलीट के माध्यम से प्राइमरी में अगर कोई भर्ती अगर आ जाती है तो उसी यूटेट को NIOS डिलीट के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। ये नहीं कि बीएड के लिए तुम अलग सा यूटेट करोगे या फिर NIOS डिलीट के लिए अलग सा यूटेट करोगे। अगर हम एक ही प्रमाण पत्र को दोनों जगह अगर सेम उसकी वैलिडिटी है, उसका सेम महत्व है, तो हम एक ही प्रमाण पत्र को दोनों जगह लगा सकते हैं। बीएड के लिए भी लगा सकते हैं और NIOS डिलीट के लिए भी लगा सकते हैं। अगर हम बीएड के लिए अगर टेट लगा सकते हैं, बीएड के आधार पर अल्टी में आवेदन के लिए अगर हम उस यूटेट को लगा सकते हैं, तो अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर निकलती है कहीं पर तो उसी यूटेट को हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, बशर्ते कि उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ये कहना उचित नहीं है कि आपने किस आधार पर यूटेट किया। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपियरिंग में रहते हुए NIOS डिलीट का प्रोसेसन चल रहा था या फिर डाइट से डीएलएड का प्रोसेसन चल रहा था, तो अपियरिंग में भी हम यूटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए जो सर्कुलर बना है उसमें साफ लिखा होता है कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी आप यूटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो इग्नू से डीएलएड कर रहा हो या फिर डाइट से डीएलएड कर रहा हो या फिर NIOS से डीएलएड कर रहा हो। उसमें एक ही शर्त है कि वो संस्थान NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें अगर हम यूटेट का फॉर्म भरते हैं तो इग्नू का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने इग्नू से जो है डीएलएड किया और उसके बाद जो है डीएलएड करने के बाद यूटेट किया, तो उनको आज उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया और वे आज वर्तमान समय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर के पद पर कार्यरत है। तो इस प्रकार से न ही कोई इग्नू का उसमें जिक्र होता है यूटेट के सर्कुलर में और न ही इग्नू का कोई जिक्र है। तो इस प्रकार से NCT से मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय में या संस्थान में अगर वो अपीयरिंग में है तो भी वो यूटेट का फॉर्म भर सकता है। तो इसलिए उनका कहना यही है कि एनआईओएस का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। तो आप मानते हैं इस बात को कि क्या इग्नू का उसमें कहीं पर जिक्र है? कोई भी सर्कुलर उठा लीजिए आप यूटेट का, तो कहीं पर भी आपको इग्नू का अलग से नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसमें ये लिखा है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान हो जिसमें आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो डीएलएड का, या फिर आप बीएड हो, या फिर आप अपीयरिंग में हो, तो भी आप यूटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी आधार पर यूटेट किया गया है, चाहे वो बीएड के आधार पर हो, चाहे एनआईओएस डीएलएड के आधार पर हो। दोनों तरह से यूटेट जो किया गया है वो 7 साल के लिए वैलिड है और दोनों जगह इसको अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक के लिए हो या फिर एलटी शिक्षक के लिए हो। तो इस प्रकार से ये कदापि इस प्रकार की भ्रांतियाँ न फैलाई जाए। तो बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ की जा रही हैं, ये अच्छा नहीं है। अगर आप अपने लिए अगर रोज़गार चाहते हैं तो एनआईओएस डीएलएड वाले भी अपने लिए रोज़गार चाहते हैं। इसलिए एनआईओएस डीएलएड वालों ने कभी भी बीएड वालों का विरोध नहीं किया है, केवल बीएड वाले ही जो है एनआईओएस डीएलएड वालों का विरोध कर रहे हैं। तो जो एनसीटीई की गाइडलाइन है, एमएचआरडी की गाइडलाइन है और संसद के दोनों सदनों से जो विधेयक पारित करने के बाद एनआईओएस डीएलएड वालों को यहाँ पर मान्यता मिली है और लगातार 2 साल तक यहाँ पर कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद 28 अप्रैल 2022 को यहाँ पर जीत मिली है एनआईओएस डीएलएड वालों को, जो कि न्याय संगत है। और कोर्ट के फैसले को यहाँ पर बरकरार रखते हुए एनआईओएस डीएलएड वालों को यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो वर्तमान समय में चल रही है उसमें काउंसलिंग के लिए यहाँ पर अवसर दिया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी संघर्ष एनआईओएस डीएलएड वालों के द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि 15 जनवरी को इसमें जियो जारी हो चुका था एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के विरोध करने के बाद उस जियो को 10 फरवरी 2021 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से लोगों की कहासुनी में आकर के हमारे जियो को, एनआईओएस डीएलएड वालों के जियो को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अंततः कोर्ट में लगातार लड़ाई लड़ने के बाद जब न्यायालय को लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है, एनआईओएस डीएलएड वालों के साथ अन्याय हुआ है, तो यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी की गई हाई कोर्ट में और अंततः जो है एनआईओएस डीएलएड वालों को यहाँ पर जीत मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसलिए चाहे वो बीएड एनआईओएस के बारे में कोई इस प्रकार से तथ्य हो या फिर यूटेट के बारे में जो तथ्य हो, ये बिल्कुल निराधार है और आधारहीन है। आप इस तरह से इन तथ्यहीन बातों को उछालने का प्रयास न करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की विशेष जानकारी। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।